बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स। पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस कर रहा था हमने? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम इसी के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं वायर को तब क्या होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या हो रहा है। ए 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 10 ग्राम। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, ए 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 10 ग्राम इज हैंग्ड बाय टू फ्लेक्सिबल वायर। ये एक वायर है 60 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये दो फ्लेक्सिबल वायर से ऐसे ये हैंग्ड कर रखी है आपके पास। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितने की है यहाँ पे आपके पास? ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, फिगर गिवन है आपको। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दे रखा है? 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू फ्लो टू न्यूट्रलाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर आपको। ठीक है, तो एक बार ये बताइए आप मुझे कि देखो ये वायर है, इसमें ये ऑप्शन दे रखा है कि करंट इतना फ्लो करेगा राइट टू लेफ्ट, इतना फ्लो करेगा लेफ्ट टू राइट, इतना फ्लो करेगा। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखो ये वायर है। ठीक है, अब ये जो वायर है इसमें करंट ऐसे भी फ्लो कर सकता है और ऐसे भी फ्लो कर सकता है। तो वायर के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा? नीचे mg। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फोर्स की डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि ये mg क्या हो जाए, यहाँ पे बैलेंस हो जाए, ताकि टेंशन यहाँ से फ्री हो जाए, टेंशन का कोई काम ही ना रहे यहाँ पे। हमें करंट की डायरेक्शन ऐसे लेंगे कि आपके पास mg जो है आपके पास इस नॉर्मल रिएक्शन से न्यूट्रलाइज हो जाए, इक्विलिब्रियम बनाए, ताकि फिर टेंशन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे कुछ ना रहे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए वायर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन लग रही है, तो हमें कहीं ना कहीं टेंशन को क्या करना है? न्यूट्रलाइज। तो देखो अगर मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे मानती हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसे, तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अपवर्ड में। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा तो आपके पास यह फोर्स ऊपर लगा आपका, और mg किधर लगा आपका? नीचे। तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ये सिस्टम, ये वायर किस में आ जाएगा? आपके इक्विलिब्रियम में। तो करंट की डायरेक्शन अगर तुम ऐसे मानोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स नीचे आएगा, mg की डायरेक्शन में आएगा। तो हमें एक ऐसा फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन लेना है जो इस mg को क्या कर दे? बैलेंस कर दे, जो इस mg को क्या कर दे? बैलेंस कर दे, ताकि टेंशन यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाए, टेंशन का कोई काम यहाँ पे ना रहे। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा वायर यहाँ पे, और वो mg फोर्स कौन देगा हमें? मैग्नेटिक फोर्स। कौन देगा हमें? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन देगा हमें? मैग्नेटिक फोर्स देगा यहाँ पे। ये क्या देगा हमें? मैग्नेटिक फोर्स देगा यहाँ पे। तो हमें करंट की डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि ये F फोर्स ऐसे लगे कि mg को बैलेंस कर दे, मतलब वायर किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में, ताकि यहाँ टेंशन की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ना रहे। तो देखो F बराबर है किसके? mg के। F बराबर हो जाएगा यहाँ पे किसके? इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी यहाँ से, इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये किसकी कंडीशन बन जाएगी बेटा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। तो F कितना है आपके पास? फोर्स क्या होगा? F के देखो मैग्नेटिक फील्ड के लेंथ पर ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है प्लेन के, और ये क्या है? लेंथ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। L परपेंडिकुलर है B के, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फोर्स क्या हो गया? ILB sin 90। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? तो ये बनेगा ILB। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? ILB इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो आप करंट की डायरेक्शन देखो किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट एक ऑप्शन ये है, लेफ्ट टू राइट एक ऑप्शन ये है। अब देखते हैं कौन सा सही आएगा। तो आपके पास I क्या बन जाएगा? mg बाई LB, mg बाई LB। तो I इज इक्वल टू m, मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। ग्राम की किलोग्राम बनाओगे तो क्या बन जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और ये क्या है आपके पास? g की वैल्यू क्या लिख लो? ग्रेविटी का 10। लेंथ L कितनी है? 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 10⁻²। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.4 टेस्ला। ठीक है, जो कटता है वो काट दो अब एक बार। देखो 10⁻² से ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, तो ये ऊपर बचा आपके पास इधर से, यहाँ देखो ऊपर कितना बचा? ये 10, I इज इक्वल टू 10 अपॉन ये 6 इंटू 4,
घटाएंगे तो 10 एक और ऊपर चला जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से एक 10 की पावर ये -1 हो रहा है क्योंकि -2 था ये नीचे 1, तो 10 की पावर -1, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचा i = 10/24, 10/24, तो i = नहीं जाने की 0.416 आ जाएगा ये आपके पास। और किधर आएगा देखो, करंट किधर जा रहा है, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये का डायरेक्शन किसकी है, लेंथ की, i की, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ऑप्शन नंबर दिस इज राइट, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट टू राइट, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास ये, ठीक है। क्लियर हुआ, क्वेश्चन नहीं था, एक वायर थी 60 सेंटीमीटर की, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है सेम ऐसे, बस वैल्यू अलग हो सकती है। तो ये 60 सेंटीमीटर की वायर को यहाँ से किसी से हैंग कर दिया, यहाँ पे जैसे कुछ स्प्रिंग बांध दिया, कुछ भी बांध दिया ऐसे, और उसके बीच में ये वायर हैंग कर दी। इस वायर की लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूछ रहा है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे लेंगे कि जो इस सरफेस, वायर के सरफेस पे जो नॉर्मल बनेगा फोर्स, नॉर्मल कौन बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, तो जिसके कारण ये किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में, ताकि टेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो यही आ गया, टेंशन के कारण कोई इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं रहेगा, टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो F बराबर mg, F क्या होता है ILB, तो देखो थीटा कितना 90 डिग्री, तो ILB बराबर mg, यहाँ से I क्या कर लोगे आप लोग, सोल्व कर लोगे। जल्दी नोट करें इस क्वेश्चन को बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया नोट, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए करंट I इज फ्लोइंग, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए करंट I इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर PQR, ये PQR एक वायर है, ठीक है। इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है आपका, I करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपके पास, ठीक है। I करंट क्या कर रहा है, इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है। The wire is bent in the form of angle placed in uniform magnetic field B, किसमें रखा हुआ है वायर को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, अकॉर्डिंग टू फिगर, ये फिगर गिवन है आपको, ठीक है। ये P क्या कितना आपका L है, ठीक है, तो P क्या वायर कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे आपका 60 डिग्री। The ratio of magnetic force on PQ to QR, मैग्नेटिक फोर्स PQ से QR का मैग्नेटिक फोर्स का क्या बताना आपको, रेशियो बताना, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो इस वायर के कारण निकालो मैग्नेटिक फोर्स, देखो ये वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, थीटा कितना बना 90 डिग्री, तो फोर्स ड्यू टू PQ वायर, FPQ कितना होगा, ILB sin 90, क्योंकि थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, ये L और ये B, देखो ये L और ये B के बीच में थीटा कितना 90 डिग्री, तो PQ वायर के कारण फोर्स कितना आ गया ILB, ठीक है। अब फोर्स निकालेंगे क्या वायर के कारण, तो मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, तो ये लेंथ निकालेंगे पहले, ये लेंथ मैंने मान ली कितनी है x है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी L/x, देखो इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बन रही है PQR, एक पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, तो L/x क्या बना, यहाँ से cos 60 डिग्री, L/x कितना बन जाए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2L बराबर x, तो x लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 12, x लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से 12, क्योंकि लेंथ L चाहिए आपके पास, ये लिख लिया ना आपको, इधर क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लो इस क्वेश्चन को, हो गया नोट। अब आगे देखो यहाँ से, ठीक है, तो ये बनेगा बेटा यहाँ से आपका ये यहाँ से नेक्स्ट फोर्स, नाउ फोर्स ड्यू टू QR वायर, ठीक है। तो QR के कारण करंट निकालते हैं, QR के कारण क्या हो जाएगा ILB, IX
एक्स बी, लेंथ कितनी मानी हुई मैंने इसकी एक्स बी, कितना बनेगा साइन, देखो एंगल कितना बनेगा, हमें एंगल किसकी वजह से, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये ट्रायंगल अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ, देखो यहाँ से देख लो, ये एंगल 90 और ये एंगल कितना आपका यहाँ से 30, ये 60 तो ये कितना बचा 30, तो ये भी कितना होगा यहाँ पे 30, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस केस में एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये साइन 30 डिग्री। समझ आया? या तक देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ, ये एंगल लो तो ये लिख लो, वो 150 करके आंसर वही आएगा। चाहिए ये वाली ले लो, चाहिए ये वाला, ठीक है, तो मैंने ये वाला ले लिया, यहाँ से आंसर सेम आएगा, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। देखो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एक एंगल चाहिए आपको, तो लेंथ और मैग्नेटिक, आप कहते हो मैडम ये एल लेंगे, ये ले लो, ये 150 आ जाएगा, 150 में आंसर सेम आना है, ये एंगल कितना बचेगा 150, तब भी आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया, ये बी और ये आपका एल, डीएल एलिमेंट आपके पास, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा आई, ये पूरी लेंथ कितनी है एक्स, पूरी लेंथ कितनी है आपकी एक्स, एंगल तो वही रहना, ये भी 30 रहेगा, ये भी 30 रहेगा, सब 30 रहेंगे आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया, इसके बीच में एंगल कितना 30 डिग्री, तो कितना बन गया ये 30, एक्स कितने के बराबर है 12 के, तो आपके पास एफ क्यू आर आई एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे 12 इंटू बी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू आर कितना आया आई एल बी। ठीक है, तो एफ उसने कहा था रेशियो निकालिए, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्यू आर से, आप किसके बीच में था देख लेना, पी क्यू टू क्यू आर। ठीक है, तो आपके पास पी क्यू कितना था आई एल बी, क्यू आर बी कितना आया आई एल बी, कैंसिल, तो क्या आ गया 1:1, तो रेशियो आंसर क्या आएगा 1:1। यही ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन था आपका, आई थिंक ये आपका जो भी ऑप्शन था थर्ड फोर्थ, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो फोर्स। अच्छा क्वेश्चन था कि एक वायर था, उसको इसकी फॉर्म में बेंड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इन दोनों वायर के कारण क्या बताना आपको, फोर्स का रेशियो बताना। तो इसके कारण निकालेंगे, तो इसके कारण तो सीधा सीधा ही आ गया, बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट देखना था, एल और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास, और ये एक्स लेंथ निकाल लोगे, तो ये एंगल पता है, ये एल लेंथ, ये एल लेंथ है, तो ये निकाल लोगे, तो एक्स इसके बराबर आ गया 12, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1। ठीक है, जल्दी नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे सॉलिड, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो, पॉज करके कर लिया नोट। अब देखो एक वेरी अच्छा सॉलिड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वायर है, उसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया, तो उसमें टेंशन निकालना, आपको क्या निकालना है टेंशन, आपको फाइंड आउट करना है वहां पे आपका टेंशन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, टेंशन निकालिए, एक फिगर दे रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रही हूँ, एक वायर थी, उसको सर्कल की फॉर्म में ऐसे क्या कर दिया आपने बेंड कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है उसमें, एक वायर को सर्कल की फॉर्म में क्या कर दिया बेंड कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है फोर्स। तो देखो फोर्स क्या लगेगा सर्कल पे, कल समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, इधर भी फोर्स एफ लगेगा, इधर भी फोर्स एफ लगेगा, इधर भी फोर्स एफ लगेगा, और इधर भी फोर्स क्या लगेगा एफ लगेगा। तो एफ नेट फोर्स क्या हो गया 0, नेट फोर्स तो क्या होगा, किसी भी क्लोज लूप में कल बात करी थी हमने कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर नेट फोर्स क्या होगा आपका 0। लेकिन देखो वायर ऐसे खींची हुई है, ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से, वायर हर तरीके से क्या है खींची हुई है, तो टेंशन तो होगी ना। टेंशन क्या होता है, खिंचाव, कि स्ट्रिंग को खींचा तो उसमें कितना फोर्स आया, तो खिंचाव, तो फोर्स खिंचा हुआ तो टेंशन 0 नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन नॉट इक्वल टू 0। देखो वायर खिंची हुई है, इधर वाले फोर्स से इधर वाले फोर्स से, तो वायर खिंची हुई है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं 0 नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन क्या करेगा यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा आपके पास। ठीक है, तो उस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो उस टेंशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लेंगे यहाँ से,
क्या ले लोगे, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट। इस डीएल को मैं इधर निकाल लेती हूँ, इस तरीके बड़ा सा बना के दिखा देते। ऐसे निकाल लिया आपने, ये आपने एक छोटा सा यहाँ से डीएल एलिमेंट जो ऊपर था उसको निकाल लिया, ठीक है। ये एंगल भी क्या मान लिया आपने, डी थीटा, और ये एंगल भी क्या मान लिया आपने, डी थीटा। तो देखो टेंशन ऐसे लग रही होगी इस पे, और इधर भी क्या लग रही होगी, टेंशन, ठीक है। तो जब ये देखो इधर टेंशन लग रही है, टेंशन, अरे टेंशन लग रही है ना, फोर्स लग रहा है, तो टेंशन फोर्स उसको खींच रहा है, तो टेंशन तो लग रही है ना इस एंड की साइड में, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या होगा, इस डायरेक्शन में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऊपर है लग रहा है, देखो ये ऊपर जो है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे आपके पास। तो देखो ये डी थीटा है, तो परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल भी क्या बनेगा आपका, डी थीटा। ये एंगल भी क्या बनेगा आपका, डी थीटा एंगल बनेगा। परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल भी क्या बन जाएगा आपका, डी थीटा बन जाएगा आपके पास। जब दो परपेंडिकुलर के बीच में ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी टेंजेंशियल के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना बन जाएगा आपका, डी थीटा, ठीक है। तो आपके पास टेंशन की दो कंपोनेंट बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये टेंशन है, टेंशन के क्या बनेंगे यहाँ पे आपके पास, टेंजेंशियल दिखा दो अच्छे से टेंशन को, इस तरीके से ये टेंशन टेंजेंशियल दिखा दो एक बार, ये टेंशन, ठीक है। तो यहां से ये वाला एंगल, यहां से ये वाला एंगल क्या बना, डी थीटा सरफेस के साथ। ये मैंने ऊपर से परपेंडिकुलर खींच दिया परपेंडिकुलर, ये टेंशन है, ये भी टेंशन है। तो टेंशन का एक कंपोनेंट क्या है, टी कोस डी थीटा, और एक कंपोनेंट इधर भी क्या आया, टी कोस डी थीटा। टेंशन के दो कंपोनेंट आए। एक टेंशन का देखो, एक टेंशन, इस टेंशन का इधर वाली टेंशन से देखो, इधर वाले ये टी जो है ना, ये टी, इसका एक कंपोनेंट तो इधर आया, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये टी साइन डी थीटा। इसका भी एक कंपोनेंट तो इधर बना, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये टी साइन डी थीटा। बोलो, इस तरह से बन जाएगा फोर्स, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, टेंशन इन द वायर। टेंशन निकालना है कि टेंशन कितना होगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन भी दे रखे हैं इसने क्वेश्चन के। ऑप्शन ए दे रखा है पाई आई बी आर, ऑप्शन बी दे रखा है 0, ऑप्शन सी दे रखा है 2 आई बी आर, और ऑप्शन सी दे रखा है आपको, डी दे रखा है ऑप्शन आपको आई बी आर। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, ये क्या दे रखे हैं आपको, ऑप्शन आर गिवन, दीज ऑप्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जब ये सिस्टम टेंशन होगा तो ये इक्विलिब्रियम होगा, तो एफ आउटवर्ड, आउटवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, इनवर्ड फोर्स के। आउटवर्ड जो फोर्स होगा जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा, जब ये यहाँ से सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में, तो आउटवर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इनवर्ड फोर्स। तो देखो ये आउटवर्ड फोर्स, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, आई बी डी एल, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट लिया ना यहाँ से आपने, ये डीएल स्मॉल एलिमेंट ले रखा आपने, क्या कंसीडर कर रखा आपने, डीएल स्मॉल एलिमेंट। तो क्या लिखोगे, आई बी डी एल। फोर्स लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री होगा। लेंथ जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो साइन 91 हो गया। और ये नीचे क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, टी साइन डी थीटा, टी साइन डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टी साइन डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, 2 टी डी साइन थीटा। अब देखो मेरे पास इधर ये डी थीटा, इधर डीएल, तो देखो एक आपके पास छोटी सी आर्क है, एक छोटी, ये यही सिचुएशन है ना, ये आर्क है डीएल, ये एंगल है 2 डी थीटा। अरे डी थीटा पूरा एंगल कितना बन गया, ये 2 डी थीटा एंगल बन गया या नहीं बन गया, ये इसी को बना रही हूं इधर। तो आपके पास एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का ये फार्मूला पढ़ा है हमने, तो मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करती हूँ। तो ये बनेगा 2 डी थीटा, आर क्या डीएल, रेडियस क्या होगी आर, ये क्या है रेडियस है इसकी सेंटर से, ये क्या है आपकी रेडियस, ठीक है। तो आपके पास डीएल की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर 2 डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यूजिंग 2 in 1, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आई बी, डीएल की वैल्यू आर 2 डी थीटा। तो देखो ये एंगल बहुत स्मॉल है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, व्हेन एंगल इज स्मॉल, व्हेन एंगल इज स्मॉल, जब एंगल स्मॉल होता है तो क्या लिखते हैं, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं थीटा के, और कोस थीटा को क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, साइन डी थीटा, तो इसको अप्रोक्सीमेट लिख दूंगी मैं किसके, डी थीटा के, किसके बराबर लिख दूंगी मैं, डी थीटा, बिकॉज एंगल इज स्मॉल, स्मॉल एलिमेंट है तो एंगल भी क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 डी साइन डी थीटा, साइन डी थीटा क्या लिख दोगे, डी थीटा लिख दोगे।
क्या लिख दोगे, डी थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया यहाँ से आपका कैंसिल। तो ये बन जाएगा आपके पास आई बी आर इज इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन कितनी आएगी आपकी आई बी आर, टेंशन क्या आएगी आपकी आई बी आर। तो याद रखना कोई भी क्लोज लूप जो है ना उसमें नेट फोर्स जीरो होगा, मैग्नेटिक फोर्स नेट जीरो होगा, लेकिन टेंशन जीरो नहीं होगी। टेंशन जीरो क्यों नहीं होगी, वो सारी तरफ से खींची हुई है बेटा वो, तो टेंशन तो जीरो हो ही नहीं सकती। तो वायर में जो वायर है ये हर तरफ से फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण खिंच गई, वायर को रखा फ्लेक्सिबल फॉर्म में, जैसे मैग्नेटिक फोर्स लगा वो बिल्कुल तन गई, खिंच गई एकदम से, उसमें टेंशन तो होगा। उस टेंशन को निकालने के लिए स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे क्या कर लिया आपने, कंसिडर कर लिया। ये परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल थीटा, तो ये भी नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर के साथ ये एंगल भी क्या बन जाएगा आपका थीटा बन जाएगा। अरे ये परपेंडिकुलर ही तो होगा, देखो यहाँ से सरफेस के साथ टेंजेंशियल क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है यहाँ से ये, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पे आपका थीटा 90 डिग्री। तो ये एंगल डी थीटा है, तो ये भी कितना बन जाएगा डी थीटा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर के साथ है, ये भी परपेंडिकुलर के साथ है। तो ठीक है, अब यहाँ से कंपोनेंट बना लो टेंशन के, टी कोस थीटा टी कोस थीटा। तो आपके पास F बराबर है 2t साइन डी थीटा की, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो गए। तो हमने डी, हमारे पास इधर डी थीटा इधर डीएल है, डीएल को हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, पुट कर दिया तो टेंशन कितना आया आई बी आर। तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ गया सभी को। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये हमने यूनिफॉर्म फील्ड से रिलेटेड सारे केस डिस्कस करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इन द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। अब देखिए, अब केस लेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस ले रहे हैं अभी हम। नाउ वी टेक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड केस। देखिए क्वेश्चन आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन, ये एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम है इस पे बेस्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनेगी, ये एक वायर है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये एक वायर, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है मान लिया। अब मैंने यहाँ पे कोई दूसरी वायर रख दी यहाँ पे ऐसे, जिसमें करंट मान लिया आपका I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। ये डिस्टेंस मान लिया किसी ए डिस्टेंस पे रखी हुई थी, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखी हुई थी, यहाँ पे ए। फील्ड कैसी होगी यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। इस वायर की कारण फील्ड यहाँ पे कैसी होगी, क्रॉस में होगी। इस वायर के कारण फील्ड क्या होगी, क्रॉस होगी हर जगह। अरे होगी या नहीं होगी, मैं ज्यादा नहीं दिखा रही, बस समझ आ गया ना, क्रॉस फील्ड होगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। फील्ड कैसी होगी, ये क्रॉस होगी, क्लियर। अब देखो अगर मैं इस वायर के कारण यहाँ फील्ड निकालू, यहाँ पे फील्ड निकालती हूँ, इनफाइनाइट वायर है मान ली, ठीक है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताना एक बार। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई ए, जो भी डिस्टेंस आप लेते थे। तो अगर मैं इस वायर के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, इस वायर के कारण अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ये एल लेंथ की वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 2I1, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, I1 के कारण, तो I1 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई ए। अगर मैं यहाँ निकालू, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर मैं बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालू यहाँ पे, तो कितनी बन जाएगी, म्यू नॉट 2I1। I1 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि वायर एक पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके कारण है, I1 के कारण। किसके कारण है, I1। अब लेंथ कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे तो कितनी बन जाएगी, 4 पाई ए प्लस एल। यहाँ कुछ और लोगों तो अलग अलग होगी ना, तो फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। इस पॉइंट के लिए फील्ड कुछ और है, इस पॉइंट के लिए फील्ड कुछ और है, इस पॉइंट के लिए, तो डिस्टेंस के साथ फील्ड क्या करती है आपकी, वेरी करती है। तो यहाँ पे फील्ड का केस क्या बना आपका, नॉन यूनिफॉर्म। फील्ड कैसी होगी यहाँ पे आपकी, है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी, ठीक है, क्लियर होगी ये बात। अब मैं क्या करती हूँ, एक छोटी सी पॉइंट मैंने मान लिया, अब क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए एक डीएल एलिमेंट ले लो यहाँ से, एक्स डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में क्या कंसिडर कर लिया आपने, एक ये डीएल एलिमेंट यहाँ पे क्या कर लोगे आप लोग, कंसिडर कर लोगे, ठीक है। दिस इज योर डीएल एलिमेंट एट द एक्स डिस्टेंस, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे डीएल एलिमेंट ले लोगे, तो फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से आपके पास, फोर्स क्या होगा आपके पास, पहले फोर्स की बात कर
कैरिंग कंडक्टर के कारण फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, DF इज इक्वल टू आई बी, करंट तो आई है, मैग्नेटिक फील्ड B इंटू DX इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लेंथ क्या परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ ऐसे है, तो थीटा क्या बना आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो DF की वैल्यू क्या बन जाएगी, DX लिख लो इसको। ठीक है, तो ये बना DF इज इक्वल टू आई बी DX। अब B मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, x डिस्टेंस पे, इस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पे क्या होगी, फील्ड एट x डिस्टेंस, फील्ड एट x डिस्टेंस। ये समझ आ गई, ये तो सब पता ही लग गया ना, इसको तो आप बाद में लिखते रहने, ये सिर्फ समझा रहे थे, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ये बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई, अब डिस्टेंस कितनी ले लोगे, x, डिस्टेंस कितनी ले लोगे, x पुट करो, तो DF कितना आ गया, आई बी की वैल्यू I1 लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे I2, करंट किसका है I2 का, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है I2 पे I1 की। ये बात ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है, I1 के कारण। हम इस कंडक्टर के कारण करंट निकाल रहे हैं, मैं फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, तो क्या लिखोगे I2। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, I1 के कारण, इस सरफेस के कारण, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, I1 के कारण। तो ये बन जाएगा आपके पास I2, B की वैल्यू म्यू नॉट 2I1 4 πx इंटू DX। ठीक है, टोटल के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशन, फोर्स 0 से F हो जाएगा, टोटल फोर्स 0 से F, और डिस्टेंस कहां से कहां तक लोगे, कि इनिशियल वायर का पॉइंट ये है और फाइनल वायर का पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस A, और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, A प्लस L, तो लिमिट क्या ले लोगे, A से A प्लस L तक ले लोगे, लिमिट क्या ले लोगे यहाँ से A से, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट 2I2 सब कांस्टेंट है, 4 पाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, AL dx अपॉन में x, और dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट 2I2 डिवाइड बाई 4 पाई, ये बनेगा log x। ठीक है, इसकी लिमिट लग जाएगी A टू A प्लस L, लिमिट कितनी हो जाएगी, A से A प्लस L, तो फोर्स F कितना हो जाएगा, म्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू log A प्लस L माइनस log A प्लस L माइनस log A। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो, रिजल्ट को इधर लिख दो, यहाँ पे इधर लिख लूँ मैं इस चीज को, यहाँ देखो, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई log A प्लस L डिवाइड बाई A, तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फोर्स किस में आया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ये फोर्स किस में आया आपका, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, और यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, फोर्स की वैल्यू कितनी थी, ILB साइन थीटा, ये किसमें था, यूनिफॉर्म फील्ड में, ये केस कब था, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, और ये केस कब है, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जब हम वायर को किस में रख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। तो इस वायर के कारण इस पे जो फोर्स निकालेंगे, फील्ड इस वायर के लिए ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो आप इस तरीके से फोर्स क्या कर लेंगे, फाइंड आउट यहाँ पे कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, जल्दी नोट करिए बेटा। तो सिंपली कुछ नहीं था, तो देखो इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो फील्ड कैसी बनी इस वायर के लिए, नॉन यूनिफॉर्म, इस वायर के लिए फील्ड कैसी हो जाएगी आपकी, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वेरी करेगी यहाँ पे। तो आपने क्या करा, एक छोटा सा DL एलिमेंट ले लिया, तो इसके कारण DX एलिमेंट फोर्स ये हो जाएगा, इस पे लगने वाला फोर्स ये, करंट I2 फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दी, सोल्व करा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स आ गया किसमें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, किसमें आ गया ये फोर्स आपका, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जल्दी से नोट करिए, नोट हो गया क्वेश्चन, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। हो गया, पॉज करके नोट कर
लेना अगर किसी ने नहीं करा हो तो बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां से आपका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपके पास, ये इनफाइनाइट एक वायर कंडक्टर है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, निकालना क्या है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ए स्क्वायर लूप। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन ए स्क्वायर लूप, फाइंड नेट फोर्स ऑन ए स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप के ऊपर क्या निकालना आपको, नेट फोर्स निकालना है। तो देखो ये यहां से किसी ए डिस्टेंस पे एक स्क्वायर लूप रखी हुई है, रेक्टेंगल भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। ये क्या रखी हुई है, स्क्वायर लूप, ठीक है। तो इस पे देखिए ये एक फोर्स लगेगा, ये आपके पास करंट आई जा रहा है, करंट कैसा जा रहा है आपके पास आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। इसमें ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है आपके पास, ठीक है। ये करंट कैसे कर रहा है, ये स्क्वायर लूप है, ये ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहाँ से ये स्क्वायर लूप यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है, ए डिस्टेंस पे क्या करी हुई है, रखी हुई है, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स देखिए, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी यहाँ पे, इनवर्ड। मैं थोड़ी सी दिखा दूं ताकि कसपस ना हो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ड, करंट ऐसे, तो फोर्स नीचे आएगा, तो इस फोर्स को माने पहले F1 फोर्स मान लिया, ठीक है। अब देखो ऊपर देखो, ये करंट ऐसे और करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर जाएगा, ऊपर। तो ये फोर्स क्या मान लिया मैंने, F2, ये फोर्स क्या मान लिया मैंने, F2। अब इधर देखो, इसमें करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, तो ये फोर्स कैसे आया, F3 इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें देखो करंट ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे, तो ये फोर्स अंदर चला जाएगा ना, देखो मेरी हथेली बाहर जा रही है ना आपकी बार, तो ये इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, F4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। देखिए अब ये फोर्स क्या है आपके पास, जो F1 और F2 फोर्स है, F1 और F2 फोर्स की जब तुम वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो देखो ये ऐसे फोर्स लगे रहे हैं आपके पास, ऐसे ऐसे ऐसे, ये F2, ये F1, ये आपके पास F3, ये आपके पास F4, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। क्यों कर देंगे, देखो अभी समझ नहीं आया, देखो कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखूं इस केस में, ठीक है, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखूं, यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगी, B = μ0 2I/4π ये आएगी, बोलो आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। और इस वायर के कारण यहाँ पे भी कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, B = μ0 2I/, ये डिस्टेंस मान लिया L है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, मान लिया आपकी L है, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4πA + L। तो देखो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी वायर में यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी ना। देखो एक बार ध्यान से देखो, जितनी फील्ड यहाँ है उतनी फील्ड यहाँ है, तो जितना फोर्स इस पूरी वायर पे इस पे लगेगा इतना इस पे लगेगा। देखो ध्यान से देखो मेरी बात, अगर मैं इन दो वायर की बात करूं, ये ABCD वायर में, AB वायर में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, तो इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, तो D पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वही होगी C पे भी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट A बराबर है मैग्नेटिक फील्ड एट B बराबर है मैग्नेटिक फील्ड एट D बराबर मैग्नेटिक फील्ड एट C, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। लेकिन देखो फोर्स क्या लग रहा है, इस पे फोर्स नीचे लग रहा है और इस पे फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए फोर्स F1 बराबर हो जाए किसके, F2 के। F1 क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, और क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो भी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने अभी निकाली थी, μ0 I1 I2/2 पाई इंटू log A + L/A। इसके कारण क्या हो जाएगी, इसके कारण माइनस में हो जाएगी, ये नीचे आ रहा है ना, नीचे F1 के कारण माइनस हो जाएगी, F2 के कारण क्या हो जाएगी, μ0 I1 I2/2 पाई log A + L/A। अरे अभी तो निकाली है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, अभी तो निकाली है ना हमने, ठीक है। अरे इस पॉइंट पे, अब यही तो केस था, ये एक वायर थी, इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो ये वायर दोनों ऐसे ही तो रखी हुई है। लेकिन देखो इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है, आपकी बात दो वायर समझ लो, एक वायर ऐसे और एक
कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब तुम्हें लग रहा होगा F3 और F4 कैंसिल नहीं होंगे, F3 और F4 कैंसिल नहीं होंगे। देखो F3 के ऊपर इस सारे पॉइंट पे देखो ये A डिस्टेंस भी है ना, ये वाली डिस्टेंस भी, ये भी सब A डिस्टेंस भी तो है ना। ठीक है, तो इसके एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या रहेगी, सेम। और इसके देखो इसके लिए इसके हर एक पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, A प्लस एल है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी, A प्लस एल। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इन ए टी वायर कितनी आई, म्यू नॉट 2/4 पाई ए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बीसी वायर, बीसी वायर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2 म्यू नॉट I/4 पाई इंटू ए प्लस एल। मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, देखो इस वायर मैग्नेटिक फील्ड कुछ हो रहा है, इस वायर मैग्नेटिक फील्ड कुछ हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपका 0 नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, इस वायर में मैंने मान लिया करंट I1 मान लिया, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, पूरी लूप में I2 करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, I2। तो देखिए आपके पास कैसे निकालेंगे, यहाँ से आपकी इसको समझ आ गया इतना, ये समझ आएगी कैंसिल क्यों हो गई, ये समझ आ गया ना, क्योंकि इन दोनों में फोर्स इस पॉइंट पे जितना है उतना इस पॉइंट पे, इन दोनों में इस वायर पे जितना फोर्स है उतना इसमें, पर इक्वल एंड अपोजिट हो गए, दोनों फोर्स क्या हो गए, कैंसिल। नाउ फोर्स एग्जिस्ट करेगा किसके कारण, F3 के कारण, तो F3 के कारण फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, तो I2 फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ILB। ठीक है, L डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, L डिस्टेंस सॉरी लेंथ कितनी है, L है, LB। B मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण लिख रहे हो, AD के कारण। ठीक है, थीटा 90 डिग्री बनेगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देख लो लेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेंथ ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो ये वायर है AD वायर। ठीक है, तो AD वायर के कारण मैग्नेटिक फोर्स क्या मानना हुआ आपने, F3। ठीक है, तो ये बन जाएगा I2L। AD के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये I1, ये I1 लिख लेना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है, इस पूरे से यहाँ पे I1 के कारण, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट 2I1 डिवाइडेड बाई 4 पाई A। ठीक है, तो ये बनेगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई A, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई A इंटू L। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, F3 फोर्स। F4 फोर्स की वैल्यू देखते हैं, F फोर्स कह दो या BC कह दो, तो ये बनेगा आपके पास, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, FAD। ये वैल्यू है, BC की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, करंट I2, करंट तो सारी लूप में I2 फ्लो कर रहा है, पूरी लूप में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है ना I2, तो क्या बनेगा I2L BC। ठीक है, तो I2L BC की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे देखो, म्यू नॉट 2I1 डिवाइड बाई 4 पाई A प्लस L, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई A प्लस L। अब रिजल्टेंट फोर्स में से घटा दो नेट फोर्स, जो ज्यादा उसमें से कम को घटा दो, इतना नोट करो, फिर लिखते हैं जल्दी से, जल्दी इतना नोट करो जल्दी से, 1 2 3 जल्दी नोट करो, कर लिया नोट कर लिया सभी ने, हो गया इतना। ठीक है, आगे देखो, अब क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, ये सब हटा दो, मैं यहाँ से थोड़ी जगह बना लूं। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स देखो कौन सा, F3 ज्यादा होगा ना, क्योंकि देखो जितनी डिस्टेंस कम उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, अरे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट 2I/4 पाई A, तो A जी जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, तो F2 मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स क्या हो गया, कम। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस डिक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो F3 फोर्स ज्यादा होगा किससे, F4 से, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो F नेट क्या बन जाएगा आपका, F3 माइनस F4। ठीक है, तो F3 कितना आया हुआ है, म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाई A माइनस म्यू नॉट I1 I2 2 पाई A प्लस L इंटू L। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई बाहर ले लो,
ठीक है, इंटू एल भी कॉमन आ गया तो क्या बचा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। इसको फर्दर सोल्व कर लो, इधर से नोट कर लिया बेटा सभी ने, जल्दी नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे लिखते हैं। लिख लिया, आगे देखो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास यहां से तो ये आ जाएगा बेटा आपका एफ नेट फोर्स कितना आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2L बाई 2 पाई, ये 2 पाई है बेटा नीचे 2 पाई एलसीएम ले लो या नीचे कितना a इंटू ए प्लस एल, तो ये बनेगा a प्लस एल माइनस ए से ए कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ नेट बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 एल का स्केयर, ठीक है, डिवाइड बाई a इंटू ए प्लस एल, एल का स्केयर डिवाइड बाई a इंटू ए प्लस एल, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप इस लूप पे क्या निकाल सकते हो फोर्स। तो ये फोर्स के सारे कंसेप्ट हो गए, यूनिफॉर्म फील्ड के भी और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के भी। ओके बच्चे, आज के लिए इतना, नोट्स बनाते रहना और नोट्स के साथ साथ आपकी जो रेफरेंस बुक है उसको भी फॉलो करते रहा करो, ठीक है। बुक्स देखो, नोट्स वीडियो लेक्चर को सुनो, वीडियो लेक्चर को सुन के नोट्स बना लो, ठीक है, फिर कॉपी से रिवाइज करो। कॉपी से जब लगे कंसेप्ट क्लियर होगा तो एक बार आपकी रेफरेंस बुक्स को जरूर देख लो, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वहां से जरूर प्रैक्टिस आप लोग कर लिया करो, ठीक है बेटा, या नोट से प्रैक्टिस कर लो। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।